Hello my dear kids, welcome back once again to your channel Neha's Fun Concepts. So today we are going to start my English reader book for class 5th for DAV publications, right? So kids, इसमें हम जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मंडे मॉर्निंग ब्लूज। मंडे मॉर्निंग ब्लूज का क्या मतलब होता है? ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स जो कुछ लोगों के मन में आती है जब कोई वीकेंड खत्म होता है या फिर नया वीक स्टार्ट होता है, राइट। सो दीज आर द नेगेटिव फीलिंग्स जिनको यहाँ पर ब्लूज बोला गया है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जैसे सेकंड सैटरडे आया, संडे आया, 2 छुट्टियों के बाद जब दोबारा मंडे को स्कूल जाते हैं तो कुछ बच्चे तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, बट कुछ बच्चों के मन में होता है यार कोई बहाना मिल जाता, कोई छुट्टी मिल जाती, आज फिर से हमें स्कूल ना जाना पड़ता। तो कुछ ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स को ब्लूज बोला गया है। इस चैप्टर में ऐसे ही एक बच्चे के बारे में बताया गया है, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। इस बच्चे का नाम है टॉम। ये जो पिंक ड्रेस में है टॉम, ये ऐसे ही कोई ना कोई बहाने सोच रहा होता है कि मुझे स्कूल ना जाना पड़े और मैं घर पर छुट्टी मनाऊं और फिशिंग पर जाऊं। तो हम चैप्टर को पढ़ते हैं, डिटेल में समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये सभी बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। Monday morning blues. Monday mornings always found Tom Sawyer miserable because with it began another week slow suffering in the school. इसका क्या मतलब है कि मंडे मॉर्निंग को हमेशा टॉम सायर, जो ये बच्चे का नाम है, ये हमेशा सैड होता है क्योंकि फिर से नया वीक स्टार्ट हो गया है, स्कूल जाने पड़ेगा उसे और स्कूल में उसे फिर से सफर करना पड़ेगा, मतलब पीड़ा सहनी पड़ेगी, उसे कष्ट होगा। ऐसा होता नहीं है, बट कुछ बच्चों के मन की जो फीलिंग है कि हमें स्कूल जाने से कष्ट होगा, ये उस चीज के बारे में बताया गया है। टॉम ले इन बेड एंड थॉट, इफ आई वर सिक आई कुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल एंड गो फिशिंग। वो बेड पर लेटा लेटा ही सोच रहा है, काश मैं बीमार होता और मैं स्कूल से छुट्टी ले पाता और फिशिंग पर जा सकता, फिश पकड़ने के लिए जा सकता। He thought further about it, but despite all his attempts to detect some symptoms, he could not find anything wrong with himself. वो इसी विषय के ऊपर दोबारा सोचता है और बहुत सोचने के बाद भी उसे अपनी बॉडी में कुछ ऐसा सिम्टम नहीं दिखाई देता जिसका बहाना वो लगाकर स्कूल से छुट्टी ले सके। His hopes began to fail. उसकी सारी आशाएं पानी में चली जाती है, मतलब उसे कोई बहाना नहीं मिल पा रहा। Suddenly he discovered something. अचानक उसे कुछ मिला। One of his upper front teeth was loose. ऊपर का एक दांत उसका लूज हो चुका था, टूटने वाला था। He decided to use it as an excuse for not going to school. उसने सोचा क्यों ना इसी का बहाना लगाया जाए स्कूल से छुट्टी लेने का। He was about to start mourning. वो रोना धोना शुरू करने ही लगा था। मॉर्निंग का मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ बुक के एंड में, पेज के एंड में भी दिया हुआ है। मॉर्निंग एंड ग्रोनिंग दोनों एक ही वर्ड है जिसका मतलब है डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स एक्सप्रेसिंग पेन सफरिंग। ऐसी आवाजें निकालना जिससे पीड़ा या कष्ट का पता लगता हो, जैसे मेरे बहुत दर्द हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से टॉम सोचने लगा था कि मेरे दांत का बहाना ठीक है, मैं रोना धोना शुरू करता हूँ। He remembered that if his aunt came to know, she would pull it out and that would hurt. तो ये सोचते सोचते उसके मन में आया कि मेरी एक जो आंटी है ना, ये ना हो कि मैं दांत का बहाना लगा रहा हूँ और वो आके पकड़ के मेरा दांत बाहर निकाल दे। So he decided to use the tooth as an excuse some other day. इसलिए उसने सोचा कि ये दांत वाला बहाना मैं फिर कभी यूज करूंगा, अभी कुछ और सोचते हैं। He went back to thinking of some other way to fake illness. झूठी बीमारी के लिए अब वो कुछ और बहाना सोच रहा है। He remembered hearing the doctor describe an illness that had caused a patient to lose a finger. The boy eagerly drew his sore toe from under the sheet and held it up for inspection. अब उसे एक डॉक्टर की बात याद आई और उसने झटपट क्या किया, बेडशीट
जो शीट उसने ली हुई थी उसके अंदर से अपना पैर बाहर निकाला और उसका एक अंगूठा पैर का दर्द कर रहा था, पेनफुल था, और देखता है कि हाँ ये सच में पेन कर रहा है ना, इंस्पेक्ट कर रहा है वो अपने ही पैर के अंगूठे को। It seemed worthwhile to chance it, so he fell groaning on the bed. वो कहता है ठीक है ये बहाना मेरे लिए सही है इस टाइम पर, तो वो बेड पर लेट जाता है और फिर से आ के आवाजें निकालने लगता है, दर्द भरी आवाजें निकालने लगता है। But Sid, who lay in the next bed, slept on. उसके साथ ही जो दूसरा बच्चा दूसरे बेड पर सो रहा था जिसका नाम था सिद, वो सोता ही रहा, उसे इन आवाजों का पता ही ना लगा। टॉम ग्रोन्ड लाउडर बट नो रिजल्ट फ्रॉम सिद। अब टॉम ने कहा कि इसने तो मेरी आवाजें सुन ही नहीं रही, तो वो और ऊंची ऊंची आवाजें निकालनी शुरू कर देता है, बट सिद को फिर भी कुछ नहीं सुना। फाइनली ही गॉट अप, shook Sid hard and then went back to his bed groaning. Finally टॉम उठता है और सिद को शेक करके आता है और फिर से अपने बेड पे आके बैठ जाता है और ग्रॉन करने लग जाता है। Sid yawned, stretched, then brought himself upon his elbow with a snort and began to stare at Tom. Sid ने yawn किया, means आवाज़ी ली, अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया, अंगड़ाई ली और अपनी कोहनी के बल उठकर बैठता है। स्नॉट, स्नॉट मतलब फुंकार, जैसे नोज से या माउथ से ऐसे करके आवाज निकालनी ना कि क्यों मुझे उठा दिया, और वो टॉम की तरफ घूर के देखने लग जाता है, स्टेयर करने लग जाता है। टॉम वेंट ऑन ग्रॉनिंग, टॉम तो अपना ग्रॉनिंग ही करता रहा, आवाजें ही निकालता रहा। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पेज पे। टॉम, what's going on? asked Sid, frightened by the noise Tom was capable of producing. Sid कहता है टॉम क्या हुआ? वो डर जाता है जो आवाजें टॉम निकाल रहा था। नो रिस्पॉन्स, टॉम आगे से कोई जवाब नहीं देता। हे टॉम, टॉम, व्हाट इज द मैटर टॉम? वो फिर से कहता है टॉम मुझे बताओ क्या बात हो गई? Hey Tom, Tom, what is the matter, Tom? Tom moaned out, oh, don't Sid, don't joggle me. आगे से टॉम क्या कहता है? सिद, मुझे शेक मत करो, मुझे हिलाओ मत। But I must, don't groan like that, Tom. It's awful. सिद क्या कहता है? मैं तो करूंगा, तुम ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहे हो? ये सुनने में बहुत बुरा लग रहा है। How long have you been groaning this way? तुम कब से दर्द से करा रहे हो? Ours, oh, don't Sid, I'm dying. टॉम क्या बोल रहा है? कुछ घंटे हो चुके हैं। सिद, मैं मरने वाला हूँ। No, Tom, you ain't dying. It makes my flesh crawl to hear you. सिद कहता है नहीं टॉम, तुम मरने नहीं वाले हो, तुम्हारी ये आवाजें सुनकर मैं नर्वस होता जा रहा हूँ। What is the matter? I must call auntie. क्या बात हो गई है? मैं आंट को बुला के लाता हूँ। I forgive you everything, Sid, said Tom in a fresh bout of groans. Sid कहता है कि प्लीज तुम आंट पॉली को बुलाकर मत लेकर आओ। यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, बाउट का क्या मतलब होता है? शॉर्ट पीरियड ऑफ इलनेस। वो बहुत जोर जोर से आवाजें निकाल के कहता है नहीं प्लीज सिद, नहीं प्लीज आंटी को बुलाकर मत लाना। When I am gone, you give my window sash and my cat with one eye to that new girl who has come to the town and tell her. अब वो देखो बहाने किस तरह से बना रहा है, बातें किस तरह की कर रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी जो विंडो का फ्रेम है और जो मेरी कैट है जिसकी एक ही आंख है, उस न्यू लड़की को दे देना जो टाउन से यहाँ पर आई है। ऐसी वो बातें कर ही रहा था। बट सिद हैड फ्लोन डाउनस्टेयर्स एंड इन्फॉर्म्ड आंट पॉली, कम क्विक आंटी, टॉम इज डाइंग। ये बातें सुनते सुनते सिद भाग कर जाता है नीचे और आंट पॉली को बुलाकर लाता है, कहता है कि जल्दी आओ, टॉम मरने वाला है। वट रबिश, आई डोंट बिलीव इट। अब आंट पॉली क्या कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या नॉनसेंस बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करती। बट द पुअर लेडी हरिड अपस्टेयर्स विद सिद एंड मैरी एट हर हील्स।
बट जो आंट पॉली है वो भागती हुई फिर भी ऊपर पौड़ियां चढ़ के जाती है और उसके साथ मेरी नाम की लड़की भी है। हर फेस ग्रो वाइट एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। ये बातें सुनकर उसका फेस वाइट पड़ गया था, मतलब वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और उसके लिप्स भी शेक होने लग गए थे। इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। ये घबराने के सिम्टम्स होते हैं। What's the matter with you, Tom? She cried. ऊपर आकर वो टॉम को कहती है, क्या बात हो गई टॉम? ओ आंटी, माई टो। आगे से टॉम कहता है कि आंटी मेरा अंगूठा। What is the matter with your toe? ओ आंटी, माई sore toe is going to fall off. वो कहता है कि मेरा जो अंगूठा इतना पेन कर रहा है कि ये टूटने वाला है। द ओल्ड लेडी sank down in a chair with relief. आंट पॉली एक चेयर पर बैठ जाती है और उसे कुछ राहत की सांस मिलती है। शी laughed a little, then cried a little, then did both together. वो कुछ हंसती है, कुछ रोती है। This made her feel better. ऐसा करने से उसे राहत मिलती है। She said, Tom, you really did frighten me. Now you stop this nonsense and get out of your bed. तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अपनी ये बकवास बातें बंद करो और बेड से उठो। Tom felt foolish at his act now that he was caught. अब टॉम को क्या लगा कि मेरी बातों का आंटी के ऊपर कोई फर्क तो पड़ा नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं पकड़ा गया हूं बहाने मारते हुए। He said, Auntie, my toe hurt so much that I was not worried about my tooth at all. अब वो कुछ और बहाने सोच रहा था। वो कहता है कि मेरा टो इतना ज्यादा दर्द हो रहा था ना कि मैं अपने दांत के बारे में ही भूल गया। कुछ और बहाना मारना था अब उसने अपनी बात को सच साबित करने के लिए। What's the matter with your tooth? अब आंट कहती है, अब तुम्हारे दांत को क्या हुआ? वेल, वन ऑफ देम इज लूज एंड इट एक्स पेन ऑफुली. उनमें से एक दांत लूज हो चुका है और वो बहुत ज्यादा बैडली पेन कर रहा है. ओपन योर माउथ एंड लेट मी सी, सेड हिज आंटी. आंटी कहती है अपना मुंह खोलो, मुझे दिखाओ. येस, इट इज लूज ऑल राइट, बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ डैट. तुम्हारा दांत टूटने वाला तो है, बट उसकी वजह से तुम मर तो नहीं जाओगे. Mary, get me a silk thread and a chunk of fire out of the kitchen. वो मैरी को ऑर्डर देती है कि एक सिल्क का थ्रेड लेकर आओ और किचन में से एक जलती हुई आग का एक छोटा सा पीस लेकर आओ. टॉम सेड, ओ प्लीज आंटी, डोंट पुल इट आउट. टॉम को पहले ही पता था अगर आंट पॉली को पता लग गया ना मेरे दांत के बारे में तो वो हमेशा की तरह उसको निकाल ही देगी. वो कहता है कि नहीं, प्लीज नहीं, मेरा दांत मत बाहर निकालो. इट डजंट हर्ट मी एनी मोर. अब वो ठीक हो गया, मेरे को दर्द नहीं हो रही. बच्चे अक्सर ऐसी बहाना लगाते हैं ना कि नहीं नहीं मेरी चोट ठीक हो गई है, अब इसके ऊपर दवाई मत लगाओ या मुझे डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने नहीं जाना. इसी तरह से टॉम भी कह रहा है, प्लीज डोंट आंटी, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल. आप प्लीज ऐसे मत करो. अब उसके मुंह से सच अपने आप ही निकल गया. कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वैसे ही हुआ. टॉम कहता है कि प्लीज मेरा दांत मत निकालो, मैं स्कूल से छुट्टी लेकर घर नहीं बैठना चाहता. अब आंट को तो पता था ही पहले से, अब और समझ में आ गई कि ये सब बहाने बना रहा था स्कूल से छुट्टी लेने का. चोर की दाढ़ी में तिनका. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये आंट पॉली है और ये टॉम का जो तुथ है, लूज तुथ है, उसे निकालने के लिए सिल्क का थ्रेड हाथ में पकड़ के खड़ी है. मैरी जो है वो चंक ऑफ फायर लेकर आई है किचन से और सिद्ध ये सब नजारा देख रहा है. Oh, you do, don't you? So all this drama was because you thought you would get to stay home from school and go fishing. अच्छा, तो ये सब बातें तुमने इसलिए बोली ताकि तुम स्कूल से छुट्टी लेकर घर पे बैठ सको और फिशिंग पर जा सको. Tom, Tom, I love you so much. बट आई एम वेरी अनहैप्पी विद यू. मैं तुम्हें प्यार तो बहुत करती हूँ पर मैं तुमसे अब नाखुश हूँ. यू सीम टू ट्राई एवरी वे यू कैन टू ब्रेक माई ओल्ड हार्ट विद योर आउटरेजियसनेस. देखिए आउटरेजियसनेस का मीनिंग दिया हुआ है नीचे, शॉकिंग बिहेवियर. तो वो कहती है कि तुमने हर तरीका अपनाया मेरा दिल तोड़ने के लिए अपने शॉकिंग बिहेवियर से, अपने गलत बिहेवियर से. बाय दिस टाइम द डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स वर रेडी. ये सब बातें होते होते ही सिल्क का थ्रेड भी आ गया और चंक ऑफ फायर भी आ गया. द ओल्ड लेडी फास्टनड वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड टू टॉम्स टूथ विद अ लूप एंड टाइड द अदर टू द बेड पोस्ट.
यहाँ पर एक बात समझने वाली है, फास्टन का मतलब होता है जब हम किसी चीज के दो हिस्सों में से एक चीज को एक चीज के साथ बांधते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम टाइड भी लिख सकते थे, बट जब एक चीज के दो हिस्से और एक सिरे को यूज किया जाए तो फास्टन वर्ड का यूज होता है। बेड पोस्ट क्या होता है? जैसे बिस्तर का पाया, पाया मतलब जैसे पुराने बेड्स होते थे ना, उनके कॉर्नर्स के ऊपर पोल्स ऊपर की तरफ जा रहे होते थे, तो वही होता है बेड पोस्ट। उसने एक सिरा जो था सिल्क थ्रेड का टॉम के दांत के साथ लगा दिया, अच्छे से टाई कर दिया, और जो दूसरा हिस्सा था बेड पोस्ट के साथ टाई कर दिया। Then she seized the chunk of fire and suddenly thrust it almost into the boy's face. Seized का क्या मतलब होता है? कसकर पकड़ना, और thrust का क्या मतलब होता है? धक्के से किसी चीज के अंदर घुसाना। तो उसने कस के पकड़ लिया चंक ऑफ फायर को और टॉम के फेस के अंदर उसे धक्के से घुसा दिया। The tooth hung dangling by the bedpost now. इसी तरह से उसका दांत टूटा और जो अब उसका दांत था वो बेड पोस्ट के साथ लटका हुआ था। So this was the story by Mark Twain. I hope you all have understood the story. It was an interesting story, Monday Morning Blues. In the next video, we will do the back exercise of this lesson. If you have any doubt regarding this story, you can mention it in the comment box. जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मैं जब भी वीडियोस डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।